सासू माँ, मैं जरा बाहर घूमने जा रही हूँ। आप जरा मेरी चप्पल तो साफ कर देना, और हाँ, मेरे आने तक खाना भी रेडी रखना। अरे खाना तो मैं हर रोज बनाती हूँ, अब क्या मैं तुम्हारे जूते भी साफ करूँ? शक्ल देखी है तुमने अपनी क्या? बात सुनना मेरी सासू माँ, ये जो मैं हर वक्त आपको सासू माँ कहती हूँ ना, तो ये ना समझना कि आप मेरी असली माँ बन गई हैं। मेरी असली माँ तो वो है जिसने मुझे टीवी दिया, फ्रिज दी, वॉशिंग मशीन दी, इतनी सारी चीज़ें दी, और क्या क्या गिनवाऊँ मैं आपको? चुपचाप से मेरे काम किया करो, बुढ़िया कहेंगी। गौरी अपनी सास को एक ही सांस में ये सारी बातें सुनाकर निकल जाती है। अरे जहेज तो ले लिया, लेकिन इस बहू की जुबान तो कैंची से भी ज़्यादा चलती है। मैं अब भी जाकर अपने बेटे से बात करती हूँ। कालू बेटा, सुबह से दुकान पर आकर बैठे हुए हो, क्या कुछ बिका भी है? नहीं माँ, मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, आजकल काम बड़ा मंदा चल रहा है। अरे वहाँ पर तुम्हारी बीवी की जुबान आज मुझे कहती है मेरे जूते साफ करके दो। अच्छा, अरे माँ, आप ही को तो जहेज चाहिए था, तो लो फिर अब जहेज। अरे माँ समझा करो, गौरी के मक्के वालों का ही दिया हुआ हम सब खा रहे हैं। अरे तो फिर क्या अब मैं उसके जूते भी साफ करूंगी क्या? मुझसे नहीं होता ये सब। अरे ये बात तो आप इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देने के वक्त सोचती, अब जो लाखों का जहेज लाई है तो उसके नखरे तो उठाने ही होंगे। गौरी बहन, तुम यहाँ बैठी हुई हो तो घर का काम कौन करता है? मेरी बूढ़ी सास, उसे जहेज चाहिए था और माँ ने सब दिया, लेकिन बदले में अपनी शर्तें भी लिखवाई हैं कि मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करेगी। फिर तो अब अकल ठिकाने आ गई होगी तुम्हारी सास की। अरे मैं तो भूल ही गई, अब मैं अपने घर जाती हूँ। मैं तो आइसक्रीम खाना भूल ही गई, वो मैंने फ्रिज में रखी थी। फिर गौरी जल्दी से घर भागती है। ये वॉशिंग मशीन को साफ क्यों नहीं किया सासू माँ कपड़े धोने के बाद? बेटा मैं साफ करने ही लगी थी कि कालू आ गया। कालू ने फ्रिज में आइसक्रीम देखी तो जिद करने लगा कि ये तो मैंने खानी है। क्या मेरी आइसक्रीम खा ली तुमने? माँ ने तो नहीं बताया कि ये आइसक्रीम तुम्हारी है। तो और क्या तुम्हारी माँ की थी? इतनी औकात है तुम माँ बेटे की कि तुम लोग आइसक्रीम खरीद सको? ये तो कल मेरी माँ मेरे लिए लेके आई थी। बहू रानी औकात में रहो, तुम जहेज अपने लिए लाई हो, मेरे लिए नहीं, जो ऐसे ही हर वक्त मुझे मेरी औकात जताती रहती हो। अच्छा, उस वक्त तो मेरी माँ से रो रो कर कह रही थी कि मैं अपनी बहू को रानी बनाकर रखूंगी, बस जरा फ्रिज बड़ी दे दो। तुम हम लोगों की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती हो। तुम अपना लाया हुआ जहेज का सामान उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें आज से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं है। फिर गौरी कव्वी अपना सारा सामान उठाती है और अपने मैके पहुंच जाती है। अरे गौरी बेटी, खैरियत है? तुम कैसे आ गई और ये सामान भी साथ ले आई? हाँ माँ, मुझे कालू कव्वे ने छोड़ दिया है। अरे बेटी, जितनी लंबी तुम्हारी जुबान थी, ये तो होना ही था। फिर उसके बाद कालू कव्वा अगले ही दिन दूसरी शादी कर लेता है और उसकी माँ को भी अक्ल आ जाती है कि अब की बार बहू से जहेज नहीं लेना है, और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।